हेलो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने रखा है रीडिंग कैंपेन रिकॉर्ड। ये एक अपर प्राइमरी स्कूल का रीडिंग कैंपेन रजिस्टर है, रिकॉर्ड रजिस्टर है। मदर रजिस्टर कह सकते हो आप, मास्टर रजिस्टर, नॉट मदर, मास्टर रजिस्टर, जिसमें पूरे स्कूल के अंदर जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं वो कैसे किस तरह से काम कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड है ना। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पहले तो रीडिंग कैंपेन है क्या। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, यही थीम है। मेनली ये फोकस किया है 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं विद्यालय में, उनकी जो रीडिंग कैपेसिटी है। एक्चुअली में वो सीनियर क्लासेस में चले तो जाते हैं लेकिन किताबें पढ़ नहीं पाते। जब उनको ढंग से पढ़ना ही नहीं आएगा तो इसका इफ़ेक्ट उनकी दूसरी जो एक्टिविटीज़ है, दूसरे सब्जेक्ट्स में उनके जो परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्टेड होती है ना। तो अब इसमें काम कैसे करना है, पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो हमें सबको पता होना चाहिए शिक्षक होने के नाते, उनको यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है और लिख भी रखा है अपने रिकॉर्ड में। एक्चुअली क्या होता है कि जो चीज़ हम लिख लेते हैं ना वो हमें याद हो जाती है, हमारे दिमाग में बस जाती है कि जब भी हमें पढ़ाना है तो इस सोच के साथ में पढ़ाना है ना। तो सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि रीडिंग कैंपेन है क्या, तो इसे थोड़ा सा घुमा देती हूँ, ध्यान से देखेंगे आप। रीडिंग कैंपेन, हाँ तो ये है रजिस्टर, आप देख सकते हैं रीडिंग कैंपेन का रजिस्टर है 2022। अब इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपको मैं थोड़ा इसको घुमा के आपको समझा रही हूँ। पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया है। मिशन का उद्देश्य 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना है। ज़रूरतें इन द सेंस कि कहने का मतलब ये है, निपुण भारत मिशन में कहा गया है कि 9 वर्ष तक जो बच्चे हैं उनको पढ़ना लिखना और जो बेसिक बुनियादी संख्या ज्ञान है वो होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए इसका सेकंड पॉइंट में बता रखा है। समझ के साथ पढ़ने लिखने व गणित की अवधारणाओं को समझने और सीखने में सक्षम होने के बुनियादी कौशल को प्राप्त नहीं करने से विद्यार्थी कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के पाठ्यक्रम की जटिलताओं के लिए तैयार नहीं होते। मतलब कि अगर बच्चे सही से पढ़ना लिखना और गणित की जो संक्रियाएं हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, इनको नहीं कर पाते हैं तो कक्षा 3 से आगे का जो पाठ्यक्रम है वो समझना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी आधारभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान हासिल करना उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मतलब प्राथमिक स्कूल्स अप टू 5 जो क्लासेस हैं वहाँ बच्चों को फंडामेंटल फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी अच्छे से आनी चाहिए। जो बेसिक पढ़ना लिखना और जोड़ बाकी गुना भाग जैसे जो ये सवाल होते हैं, है ना, जिसकी बेसिस पे हम थोड़े जटिल सवाल हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो वो इनको आना चाहिए। ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक वो आगे की चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अब चौथा और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हर शिक्षक को पता होना चाहिए, वो ये कहता है कि रीडिंग कैंपेन जो गतिविधि है वो 1 जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक 100 दिनों की गतिविधि है, जिसके अंदर 14 सप्ताह होंगे और प्रत्येक सप्ताह की एक अलग गतिविधि होगी। इसके साथ में इसके लक्ष्य समूह बनाए गए हैं। लक्ष्य समूह 3 है इसमें। समूह 1 जिसमें बाल वाटिका से कक्षा 2, बाल वाटिका जिसे हम आंगनवाड़ी कह सकते हैं,
से कक्षा 2 तक के छात्र आते हैं, समूह 2 कक्षा 3 से कक्षा 5 और समूह 3 जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चे आते हैं। अब इसमें मैंने अपने विद्यालय का नामांकन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपने विद्यालय का नामांकन लिख सकते हैं। और फिर अब हम आगे समझेंगे कि इसमें जो 14 सप्ताह है, 14 सप्ताहों की हर सप्ताह की अलग अलग गतिविधि है, वो बच्चों को हमें कैसे करवानी है और उनका रिकॉर्ड कैसे रखना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।